माँ देवी के भक्तों, आप सभी को जय माता की। माँ तारा 10 महाविद्याओं में दूसरा रूप है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन 10 महाविद्याओं में दूसरी माँ तारा देवी की पूजा होती है। यह गुप्त नवरात्रि की दूसरी शक्ति है। माँ तारा का स्वरूप कुछ माँ काली से ही मिलता है। इनकी साधना विशेष रूप से तंत्र शक्ति प्राप्ति के लिए ही की जाती है। माँ तारा तंत्र साधना की मुख्य देवी है। इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। माँ तारा आदि शक्ति है, महाविद्या है, महादेवी है। माँ तारा की पूजा करने से साधक के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भक्तों को संकटों से तारने के कारण माँ के इस रूप तारा कहा जाता है। माँ तारा का सबसे पहले पूजन वशिष्ठ ऋषि ने किया था। इनका शक्तिपीठ बंगाल के वीरभूमि जिले में है। एक शक्तिपीठ शिमला में भी स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ तारा देवी शमशान की देवी है। माँ की सबसे बड़ी पूजा माँ की सेवा है। माँ तारा देवी की कृपा पाने का सीधा और सरल उपाय है कि आप अपनी माँ को कुछ भी भेंट दें जो उनको प्रिय लगता हो। अपनी माँ को खाने के लिए वह वस्तु लाकर दीजिए जो उन्हें अच्छा लगता हो। इससे उन्हें प्रसन्नता होगी। पहनने के लिए चांदी की कोई चीज देना भी शुभ माना गया है। आपके इस व्यवहार से माता रानी माँ तारा देवी प्रसन्न होती है। माँ की सेवा करने से, माँ के प्रसन्न होने से जब आदि शक्ति माँ तारा प्रसन्न हो जाती हैं, तो इससे सरल उपाय जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए और क्या ही हो सकता है। धन की देवी माँ तारा की प्रसन्नता के लिए रात्रि में तारों की पूजा करना भी बहुत शुभ माना गया है। अब हम आपको बताएंगे कि महाविद्या माँ तारा देवी का स्वरूप कैसा है। माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान है। माँ तारा नरमुंड की माला पहनती है। माँ तारा देवी के 3 रूप हैं। उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा। माँ उग्र तारा माँ देवी का सबसे पहला रूप है। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा के कारण उग्र तारा रूप से विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण विद्यमान है। ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती है। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश कर देती है और साथ ही बल, बुद्धि और विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती है। माँ का दूसरा स्वरूप नील सरस्वती कुछ इस प्रकार है। इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ के परे है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। माँ देवी राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती माता अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माता के शरीर का रंग नीला है, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती कहा जाता है। माता का तीसरा स्वरूप एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाला है। माँ का यह स्वरूप सात्विक गुण वाला है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है और साथ ही साथ मोक्ष प्रदान करती है। अब हम आपको बताएंगे माँ तारा की साधना से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। माँ देवी की इस महाविद्या रूप की आराधना से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। समस्त ग्रहों की शांति भी माँ की कृपा से हो जाती है। साधक को ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है। माँ तारा देवी धन की देवी है, आर्थिक उन्नति की प्रतीक है। इनकी पूजा से
आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माँ तारा देवी की पूजा में लाल पुष्प चढ़ाएं और इस फूल को तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट कर रख लें। इससे धन की वृद्धि होती है। माँ तारा की पूजा से काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्ति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। अगर कोई साधक पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो माँ अपने भक्त की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव ने भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती है। जिस स्थान पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माता तारा का उपदेश प्रदान किया था, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से विख्यात है। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं माँ तारा देवी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाविद्या माँ तारा देवी की उत्पत्ति मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया और दैत्य हयग्रीव का वध हुआ। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में माँ देवी ने वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों का उद्घोष किया। माँ देवी के मुख से वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। महादेव शिव शंभु ने माँ महादेवी से कहा, आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले 10 मुख रावण का विनाश किया। तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा के नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वर तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के लिए निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे, क्योंकि रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर आप लज्जावश खड्ग से अपने शरीर की लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में आप लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार आपने तारा रूप में शक्ति प्रदान कर भगवान राम को रावण वध करने के लिए सहायता की थी। भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति माँ तारा देवी ही थी, जिसके कारण लंकापति रावण का वध हो पाया। इसी प्रकार माँ तारा देवी की कथा संपूर्ण हुई।